अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक ऐसी जुर्म की दास्तान सुनाते हैं जिस पे हम इससे पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। थाना लोअर माल की हदूद में 3 साला बच्ची जो फैसलाबाद से अपने मामू के घर मिलने के लिए आती है और वो घर से लापता हो जाती है। जब हमने पहले प्रोग्राम किया तो पुलिस तमाम इन्वेस्टिगेशन विंग समेत लाहौर की तमाम पुलिस जो है उस बच्ची को तलाश कर रही थी, लेकिन ना बच्ची तलाश हुई, ना उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आई। सेफ सिटी के कैमरे वो भी बंद मिले और ना ही पता चला कि बच्ची को ले जाने वाला कौन हुआ। लेकिन उसके बाद फिर पुलिस को एक क्लू मिलता है। एक शफीकाबाद के इलाके में गंदा नाला है जहाँ पर एक फुटेज मिलती है कि एक नौजवान जो बच्ची को गोद में उठाए लेकर जा रहा होता है। फिर उसको तमाम चीज़ों को देखा गया तो पता ये चला कि वो घर का मुलाजिम जिसका नाम अरसलान है वो बच्ची को गोद में उठाकर घर से बाहर से लेकर जाता है। फिर पता ये चलता है कि वो मुलाजिम अरसलान बच्ची को घर के बाहर से खेलते हुए उठाता है और ये वो मुकाम है जहाँ पर लाकर जिंदा इस गंदे नाले में फेंक देता है। बच्ची यहाँ पर चीखो पुकार करती होगी, रोती होगी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला इर्द गिर्द में कोई नहीं था। न जाने किस तरह से उस 3 साला मासूम बच्ची की जान गई और उस जान लेने वाले जालिम मुलाजिम ने क्या सोचा, क्यों उसको नाले में फेंका, ये अभी तक एक मुहिम्मा हल नहीं हो सका। पुलिस ने कई रोज़ तक ज़िली इंतज़ामिया के साथ मिलकर इस नाले को सर्च किया, लेकिन बच्ची की डेड बॉडी नहीं मिल सकी। तमाम शवाहिद के मुताबिक बच्ची को घर के बाहर से ले जाना और उसका पुलिस की हिरासत में ये बयान देना साबित करता है कि उसने ही बच्ची को कत्ल किया। लेकिन कानूनी तौर पर बच्ची की लाश मिलना इंतहाई ज़रूरी है, जो अभी तक उस लाश को तलाश नहीं किया जा सका है। अब प्रोग्राम के आगाज़ में हम सबसे पहले आपको वो मोहल्ले वकू दिखाते हैं, वो इलाका दिखाते हैं, वो रूट दिखाते हैं जहाँ से वो सफाक मुलजिम 3 साला बच्ची को उठाकर यहाँ तक लाता है। वो सब कुछ आपको दिखाते हैं और लवाहकीन क्या कहते हैं, यहाँ पर मौजूद रहने वाले लोग क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। वो तमाम मनाज़र आपको हमने पहले दिखा दिए कि किस रास्ते से होता हुआ मुलजिम बच्ची को
इस मुकाम पर लाता है जहाँ पर वो पुलिस की हिरासत में इतराफ़ करता है कि उसने बच्ची को इस मुकाम पर नाले में फेंका। अब हम बात करते हैं, बच्ची के मामू भी हैं और उसके जो लापता होने की FIR होती है उसके मुद्दई भी हैं, जो इस तमाम चीज़ों पे और जो पुलिस ने एफ़र्ट की इसके ऊपर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें बताएंगे। अच्छा भाई, बताइएगा कि पहले जब हमने प्रोग्राम किया था उस वक्त तक तो एक उम्मीद थी अल्लाह के घर के शायद बच्ची ज़िंदा सलामत आपको मिल जाए, कोई जो है मौजज़ा हो जाए, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि बच्ची को जो है वो फेंकने वाला मुलजिम एतराफ़ करता है कि उसने इस जगह पे उसको नाले में फेंका। तो क्या उसके बाद अपडेट क्या है, किस तरह आपको इतला मिली? जी सर, आप जानते हैं कि जैसे कि आप पहले भी आए थे तो उस टाइम पे भी उम्मीद थी और आज भी उम्मीद है। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक वो जो शफाक मुलजिम है उसने इकरार किया कि मैंने इस पॉइंट पे उसको फेंका। CCTV फुटेज भी आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी हैं, उधर से बच्ची को उठाते हुए वो लेके आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि इसकी नालों की भी सर्चिंग हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। इमरान किश्वर साहब जो हैं, DIG इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस जो है, इन सब ने मिल के इसका ऑपरेशन किया है। 3 दिन मुसलसल ये होता रहा। ये देखें कैसे आपको साफ नाला दिखाई दे रहा है और ये जहाँ से इसका एंड हो रहा है ना, स्टार्ट से लेके एंड तक हमने वेरीफाई किया है इसको, तो बच्ची का कोई भी किसी किस्म का क्लू नहीं मिला। और हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह, अभी ये समझ नहीं आ रही कि इस बच्चे ने जो है, जो कि झूठा है, पहले दिन से झूठा था, कि इसने किसी किडनैपर को दिया है, किसी ऐसे अनासर को दिया है कि इसने इसके अंदर फेंका है। अभी तक ये सदाकत या उसके ऊपर कैसे यकीन किया जाए कि भाई उसने हकीकत में इधर इसके अंदर फेंका हुआ है। ठीक। और जब से सबसे डेंजर चीज़ ये है कि जब ऑपरेशन हुआ है ना, ये जब वो बच्ची फेंक के गया, ये दीवार नहीं थी उस टाइम पे, और ये मलबा जो पड़ा हुआ है ये बिल्कुल ऐसे खाली था, एक जंगल की मानिंद था ये। तो उसने क्या, ये कॉर्नर इस पॉइंट के ऊपर मैंने उसको फेंका हुआ है। लेकिन उसकी बात पे कैसे यकीन किया जाए कि वो किसी अनासर को दे के गया है, किसी ग्रोह को दे के गया अच्छा, है। आपको अभी तक पुलिस ने बताया, पहले ये बताएं कि जो अरसलान है जी। वो कितने अरसे से आपके घर मुलाजिम? सर वो 13-14 साल से था, बिल्कुल बचपन से ही हमारे घर में था। और हम उसको ऐसा क्या उसके साथ हुआ कि उसने इतना बुरा इंतकाम लिया? यही सर समझ नहीं आ रही उसको, क्या हमारे से रंजिश थी, क्या मामला था, क्या दुश्मनी थी। पूरी एक मेहमान आई हुई बच्ची के साथ क्या उसकी दुश्मनी हो सकती है? तो वो भी 3 साल वो भी 3 साल की मासूम बच्ची। वो आप CCTV में देखेंगे, वो बच्ची जो है उसको बोसे लेती हुई जा रही है उसके साथ, के आया कि वो यही समझ रही है ये मेरा मामू है, लेकिन उसको नहीं पता था ये काफिर इंसान है, ये मेरे साथ क्या अंजाम करने वाला है। ठीक है। अच्छा, फिर पुलिस को कैसे शुबा हुआ, गिरफ्तार कैसे हुआ सर? वो आपको कैसे पता चला? 2 बार अरेस्ट किया गया है। अच्छा। इंटेरोगेशन में पहले वो संतनगर पुलिस ने उसको पकड़ा वहाँ पे, क्योंकि वो हर बयान के ऊपर बयान बदल रहा था। वो उसका जो भी बयान था, स्पीच थी, वो डाउटफुल थी। ठीक है। एक बात बोलता है, फिर दूसरी बात चेंज करता है, फिर चेंज करता है, फिर चेंज करता है। इसीलिए वो हमारे शहबाज साहब हैं, सब इंस्पेक्टर, वो भी इन्वेस्टिगेशन ही थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो इस केस की। तो उन्होंने पहले उसको रखा 2 दिन अपना जो भी उनके मामला आता है उन्होंने उस तरीके से पूछने की कोशिश की है, लेकिन वो इंसान ने नहीं इकरार किया कि मैंने ये काम किया है। ठीक है। क्यों? अगर वो उसी दिन मान जाता तो आज हमें महीना ना होता। ठीक है। अभी वो फिर अपना CIA जो है, इमरान किश्वर साहब, उनकी टीम ने, हम उनको सल्यूट करते हैं कि उन्होंने पूरा तावन किया, उनकी पूरी टीम ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, क्योंकि वो हमारे साथ ही शाना बशाना, जैसे ये देखें ना, सब दोस्त अब आप खड़े हुए हैं, ये भी हमारे साथ तावन कर रहे थे, अहले मोहल्ला, अहले इलाका। तो वो फिर उनकी टीमों ने ये CCTV फुटेज, क्योंकि दिन रात उन्होंने करके इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग की है, तो उसके बाद ये चीज़ सामने आई है। उसने भी इकरार किया कि मैंने ये पॉइंट के ऊपर उस बच्ची को फेंका हुआ। ठीक हो गया। जी। अच्छा, आपने मुलजिम से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी अभी तक नहीं मुलाकात हुई। कोई बाकी फैमिली के किसी फैमिली मेम्बरान से हुई थी मुलाकात। माना उनके सामने? जी, उसके सामने, सबके सामने उसने इकरार किया कि जी क्या उसने इकरार किया कि नाले में फेंका? हाँ, नाले में फेंका है। वजह फेंकने की नहीं बताई उसने? वजह बस जी, मुझे वो जो मेरा बड़ा भाई है वो मेरे से अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा था, यानी उसका बच्ची का बड़ा हाँ, मेरे से बड़ा जो है, मतलब जी एक अजीबोगरीब रीज़न बता रहा है कि वो मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा था। ओ भाई यार, ये कोई रीज़न है? ठीक है।
वो कराची से इकट्ठे आए हैं, एक साथ मिल के आए हैं। सुबह 5 बजे वो पहुंचे हैं, तो मगरिब के टाइम उसने ये सानिया कर दिया। ठीक हो गया। तो लेकिन बच्ची की डेड बॉडी ना मिलने से आपको अभी भी एक उम्मीद है? उम्मीद है सर, उम्मीद है। इंशाल्लाह हमारा पूरा यकीन है, कामिल है कि भी हमारी बच्ची जो है ना, ये जो है ना किसी को बेच सकता है, किसी को किसी बेच को दे सकता सकता है। है। हाँ, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसे अनासिर तो ज़रूर है ना जो इसको मॉनिटर कर रहे थे कि इतना या फिज़िकली भी वो ठीक था ना, कोई अल्लाह माफ़ करे उसका कोई रिकॉर्ड ख़राब है थानों में, रिकॉर्ड भी अच्छा है, नशा भी कोई नहीं करता था, साइको भी नहीं था, हर उसके अंदर चीज़ें थी। तो हम तो जो है इसी बिना पे कि अपना ये बच्चा है घर का पला हुआ, जो अपना घर का बच्चा होता है वो फिर बड़ों से सोबत लेता है, वो महफिल को देखता है वो, लेकिन वो पता नहीं कौन उसको मॉनिटरी कर रहा था। ठीक हो गया। ये मुकदमे के जो मुद्दई हैं, यकीनन अभी तक बच्ची की डेड बॉडी नहीं मिली है, तो इस उम्मीद पे हैं कि शायद उसने बच्ची को कहीं फ़रोख्त कर दिया हो, किसी को दे दिया हो, या कहीं अभी भी बच्ची जो है वो ज़िंदा हो सकती है। और चूँकि ये मुकदमे के मुद्दई हैं और इन्होंने ये बताया कि ये बैरून मुल्क होते हैं, वहाँ से अब ये दोबारा वापस आए हैं, और इनके फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो पुलिस की हिरासत में जो मुलजिम अरसलान है उसको मिले हैं। उसने उनके सामने ये तो इतराफ़ किया कि उसने बच्ची को वहाँ से उठाया और लाकर यहाँ पर फेंका, लेकिन चूँकि वो मुलजिम है और मुलजिम की किसी बात पे यकीन इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता जब तक उसकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ से ना मिल जाए। जब पुलिस मुलजिम को गिरफ़्तार करती है और उसकी निशानदेही पर उसको यहाँ पे लाया भी जाता है, फिर उसके बाद पुलिस क्या करती है, क्योंकि एक ये भाई ये भी हमारे साथ हैं जो इस सारा प्रोसेस जो है ये अपनी आंखों से इन्होंने देखा। पुलिस ने कितनी कोशिश की, ज़िले इंतज़ामिया ने कितनी कोशिश की, और क्यों पुलिस को या ज़िले इंतज़ामिया को नाकामी हुई कि डेड बॉडी जो है वो बच्ची की नहीं मिल सकी। भाई आप अपना नाम बताइएगा और बताएं कि माइक करीब कर लें। क्या नाम आपका? मोहम्मद अवैस। अवैस भाई बताइएगा कि कितनी कोशिश की, आप साथ थे सारा वक्त, कितने दिन आते रही पुलिस? जी ऐसी है कि दोस्त बाप फैमिली मेम्बर्स, पुलिस और अदारे वगैरह सारे इन्होंने रिसर्चिंग की है, हैवी मशीनरी लगा के वासा के जो हैं मेंबर्स उन्होंने भी ये रिसर्चिंग की है। इधर से लेके हमने रावी दरिया के जहाँ एंड होता है ना, माइक करीब कर लीजिए, एंड होता है, उधर तक हमने रिसर्चिंग की है अपनी बिना पे भी और पुलिस वालों ने भी। ठीक है। कोई चीज़ ऐसा प्रूफ वगैरह नहीं मिली, या लाश नहीं मिली, या बॉडी नहीं मिली हमें। ठीक है। तो आप मुतमईन हैं कि जिस तरह से सर्च किया गया है, अगर बच्ची को यहाँ पे फेंका होता तो यकीनन मिल जाती, लेकिन बहुत तेज़ पानी और बड़ा गहरा नाला है, इसमें बहुत छोटी सी बच्ची थी। देखें अगर फेंकी होती तो कुछ ना कुछ मिलना था, लेकिन हमारा दिल यही कहता है कि उसने फेंकी नहीं है। उसने फेंकी नहीं, क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? यही हो सकता है, या किसी ग्रोह को उसने पकड़ा दी हो, या ग्रोह का वो मेंबर हो। अच्छा, जी ठीक है। और आप मिले उस मुलजिम से? नहीं, मैं अभी आप नहीं मिले। जब आप उसको लाया गया यहाँ पे तब थे आप यहाँ पे? सर्च जो हुआ उस वक्त आप साथ थे, पुलिस जब आती रही? कितने दिन पुलिस ने? और तकरीबन 2-3 दिन इधर रिसर्चिंग जारी थी। अच्छा, 3 दिन जो है वो पुलिस ने किया है। अच्छा भैया, आप ये बताइएगा कि आपको इतनी उम्मीद है तो, लेकिन पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो तो ये है कि शायद कोई फैमिली में से जो है वो मामला निकले, मतलब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि घर का ही मेंबर होगा, और वो घर का मेंबर ही, जिस तरह आपने बताया, कोई मुलाजिम था इतने साल पुराना, तो और भी बहुत सारे शक व शुबात पुलिस जाहिर कर रही है। तो कुछ ऐसा कोई और आपके ज़हन में ऐसी बात हो? सर ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है, कि क्योंकि उसके ऊपर भी पूरा एक प्रॉपर 100% यकीन था कि यार ये बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। तो अभी तक जो जैसे सीसीटीवी फुटेज मिली है उसके बाद हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भाई इस बच्चे ने ही काम किया, क्योंकि वो मान भी गया, एविडेंस भी मिल गए हैं, सारे मामलात हमें मिल गए हैं। लेकिन अभी पुलिस भी कोशिश कर रही है, 1-2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह फाइनल डिसीजन मिलेगा। तो बस हम पूरी उम्मीद हैं, हमारा भी यही मुतालबा है कि ये इसको, अगर तो ये मुलजिम सफाक मुलजिम है तो इसको इबरतनाक 22 से
इबरत बनाया जाए अहले इलाका के लिए, अहले लाहौर के लिए। क्यों, अगर ये अनासर अभी इनको ना रोका गया तो ये कराची जैसा शहर बन जाएगा। ठीक है, नहीं, हमने ये शहर लाहौर को कराची जैसा बनने से बचाना है। ठीक है, आज एक बेटी गई है, कल को किसी और की बेटियां भी जा सकती हैं। तो ये दिन ब दिन ये जो गैंगस्टर है ना, ये मुलजमान जो है, ये कंट्रैम्पर लोग ये एक्टिव हो रहे हैं। तो ये हमारा तो हल्का ही वैसे नवाज़ शरीफ का हल्का है, शहबाज शरीफ का, मरीम नवाज़ का अपना हल्का है ये। अगर इनके अपने हलकों में ये हम गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर कौन आएगा हमें इंसाफ। आला हकाम से यही मुतालबा है कि जनाब ये हमारी बच्ची जो है ना, अभी तक भी पुरुम्मीद है। ठीक है, अभी तक भी पुरुम्मीद है कि हमारी बच्ची जो है ना, इसने नहीं फेंकी इधर, ये इसने किसी न किसी एक ग्रोह को, एक किडनैपर जो इनका प्रॉपर होगा ना कोई बैकग्राउंड पे, उनके स्पुर्दी किया होगा। क्यों, अभी तक ये ऐसी सर्चिंग है कि ये एक 10-15 साल से सर अभी तक नहीं इस तरह की सर्चिंग हुई है नाले की, खास करके हैवी मशीनरीज आई हैं, फिर प्रॉपर पुलिस वाले अक्सरियत तादाद में इधर आए हैं। तो सर यही है कि अभी अल्फाज ही नहीं है क्या कहें इस बारे में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये मकतूला बच्ची, अभी तो हम उसको मकतूला भी नहीं कह सकते, जो लापता होने वाली बच्ची है, उसके मामू भी हैं और उसके लापता होने की जो FIR थाना लोअर मार्ग में दर्ज होती है, उस मुकदमे के मुद्दई भी हैं। अभी भी पुरुम्मीद है, अभी भी इस उम्मीद पर कायम है कि कहीं ना कहीं से उनकी बच्ची जो है उनको मिल सकती है। लेकिन दूसरी जानिब पुलिस ने मुलजिम के एतराफ़ पे यहाँ पे मुकम्मल सर्च ऑपरेशन किया है। मुकम्मल तौर पर यहाँ पे 3-4 रोज़ लगा के हर लिहाज से बच्ची की डेड बॉडी को तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन वो मायूस हुए हैं। इस बारे में इदारों का मौक़िफ़ ये है कि शायद बहुत छोटी उम्र की बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, फूल सा जिस्म है, तो शायद यहाँ से उसकी डेड बॉडी मिलना अब मुमकिन नहीं है। लेकिन जो इतराफ़ है मुलजिम का, वो मुकम्मल तौर पर पुलिस की जानिब से इस बात का यकीन दिलाया जा रहा है और इतराफ़ किया जा रहा है कि बच्ची को मुलजिम ने यहाँ पे फेंका, और इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं ये अभी सामने आना बाकी है। वो जाए वो हुआ जहाँ पे मुलजिम ने एतराफ़ किया कि 3 साला बच्ची को उसने किस जगह पे फेंका, वो भी हमने आपको दिखाया। वहाँ पे रहने वाले लोग क्या कहते हैं वो भी हमने आपको दिखाया, और मुकदमे के मुद्दई ने क्या कहा वो भी हमने आपको दिखाया। अब जो 3 साला मासूम बच्ची थी, उसके वालिद और वालदा हैं, इनको ये बुरी ख़बर सफाक मुलजिम ने जो जुर्म किया उसकी ख़बर मिली, तो उस हवाले से इनसे आप जानते हैं कि भाई कोई अरसलान दे नाल तुहाडी कोई दुश्मनी सी, कोई ऐसी गल कदी हुई जो इत्थे घर दे तुसीं आंदे सो? नहीं सर, कोई भी नहीं हुई, किसी किस्म की भी नहीं। अच्छा, तुसीं मिले हो अरसलान? जी मैं मिला हूँ सर उसको। क्या कहता है? उसको मिला हूँ मैं, जब फैसलाबाद से इधर आया हूँ तो सबसे पहले मुझे वही मिला इधर। तो वो अपना, मैं बच्चे को शापर बाइस से पकड़ाया है, तो मैंने बच्ची को ढूंढना शुरू किया, वो भी मेरे साथ साथ है। तो वो 1% भी उसने अपने आप पे शक नहीं होने दिया। तो मुझे उसकी नज़रें कह रही थी ये मेरी बच्ची का ये कातिल यही है। अच्छा, ठीक है। कोई हरकतें मशकूक लगी? जी, हरकतें मशकूक लगी हैं हमें, तो अपना इसलिए हमें उस पर काफ़ी ज़्यादा शक था। तो मैंने बताया भी था, तो मैंने पर्सनल भी बात की उससे, तो आपकी रंजिश मेरे साथ है तो मुझे बताएं, मैं किसी भी किस्म का आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ, मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, और आप मेरी बच्ची का बता दें आप कहाँ हैं। तो उसने 1% भी हम पर अपने आप पर शक नहीं होने दिया। ठीक है। अच्छा, जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसने इतराफ़ कर लिया,
जब वो पुलिस की हिरासत में था तो आप गए उसको मिले वहाँ पे जब उसने माना? जी नहीं, अभी तक तो हमें हमारी अपना मुलाकात नहीं हुई उससे। अच्छा, बाकी इस हवाले फैमिली से। लोगों की तो हुई है शायद? नहीं, फैमिली लोगों से ये जब इन्होंने जब ये एतराफ़ किया ना, मैं बच्ची को नाले में फेंक दिया, उसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं अभी तक हुई। ठीक है, क्या लगता है सच बोल रहा है मुझे? जी, ये तो अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है। बकाया हमारा तो यही अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन है, हमारा ईमान है। तो हमारी बच्ची जी अब तक हमें जो मुलाकात नहीं ना होने दे रहे, तो हमारा तो यही दिल कह रहा हमारी बच्ची अभी तक तो ज़िंदा है। ठीक है, ये बाजी से बहन मुलाजिम जो था अरसलान, जी। किरण आप इस घर से रुखसत हुई हैं तो पुराना था, बचपन से यहाँ था? वो 17-18 साल हो गया हमारे पास ही घर में काम कर रहा था। जब आपकी शादी हुई है उससे पहले भी? उससे पहले ही छोटा सा ही था, इतना सा ही था, वो जब से काम कर रहा है हमारे पास। अच्छा, तो उसका थोड़ा थोड़ा सा मतलब उस पर ना हमें ये छोटे छोटे से पॉइंट जो है वो करता रहा, हमें नहीं पता लगा। शायद हमें पता होता तो हम इस नतीजे पर भी ना पहुंचते। तो उसने बहुत ना हमें पता नहीं लगने दिया। ठीक है। तो जब यहाँ पे आप थी इस घर में, जब रहती थी शादी से पहले, तो तब भी कोई इस तरह की गलतियाँ, छोटी मोटी चोरियाँ या कुछ ऐसी चीज़ करता था? कभी उसको डांट करता था हमारे पास, हमारे घर में बहुत ज़्यादा चोरियाँ भी होती थी, मोबाइल कभी इधर से कभी उधर से। तो बस हमें ना शक नहीं उसने पड़ने दिया। तो यही बात है कि उसने हमें ना मतलब शक नहीं पड़ने दिया, तो इसी वजह से ना हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। या हमें थोड़ा सा भी पहले भी पता होता तो फिर हम ऐसे ना हमारे साथ होता। ठीक है। अब आपको इत्तला मिली है? अभी भी मेरा दिल कह रहा है, मेरा यकीन है कि मेरी बच्ची जहाँ पर भी आया उसने बेच दिया है, उसने नाले में नहीं फेंका। नाले में या फेंका होता तो मेरी बच्ची मुझे मिलनी चाहिए थी। कोई चलो महीना हो गया नहीं नज़र आ रहा था, जो आने वाले हैं जाने वाले हैं किसी ना किसी को तो नज़र आना चाहिए था ना उधर रहने वालों को। तो मेरा दिल अभी भी कह रहा है कि वो अभी भी ज़िंदा। वो नाले में से सर्च किया, वो कह रहे नहीं मिली, पर उसने पता नहीं किसी को बेच दिया, क्या किया, ये वल्लाह आलम उसको पता हो। पर अभी भी हमारा दिल कह रहा है कि हमारी बच्ची हमें मिल सकती है। उस जगह पे गई हैं आप? देखा है उस जगह को? किस जगह? नाले पे? नहीं, घर वाले सब गए हैं। घर वाले गए जी। हैं? और घर वालों ने और पुलिस ने और तमाम महकमों ने तो बहुत कोशिश की है, जी, और वो की है। इतराफ़ भी करता है कि मैंने यहीं पे फेंका है। उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी आ गई। तो आपका दिल अभी भी मानता है कि शायद बच्ची ज़िंदा होगी? जी, मेरा दिल तो अभी भी कह रहा है कि उसने कहाँ कहीं पर बेच दिया। तो ये इनको ग्रुप वालों को ही पता हो, ये जो बच्चों को रखते हैं अपने पास, ये तो इनको पता हो, उनसे भी पता लग सकता है। तो मेरा दिल अभी भी कह रहा है कि इनके घर वालों, ये जो सब भी, जो कोई भी है ना, इन सब से भी पता लग सकता है। ठीक है। माँ का दिल तो अभी भी यही कहता है, बाप का दिल भी यही कहता है, दीगर ख़ानदान के लोगों का भी दिल यही कहता है कि उनकी बच्ची अभी भी ज़िंदा है। क्योंकि पुलिस जो है इस हवाले से मुकम्मल तौर पर सर्च कर चुकी है, और ख़ासकर ये ऑर्गेनाइज़ क्राइम यूनिट जो है इस केस को देख रहा है। उनकी हिरासत में मुलजिम है जिसने एतराफ़ किया कि वो इस घर में, इस घर वाले जो लोग थे उनके घर साथ चोरी की वारदातें जो है वो भी करता था। सबसे पहले वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात देता रहा। कुछ उसने इस तरह के बयानात भी दिए जो ये थे कि घर के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, फिर वो बयान उसके झूठे निकले। फिर उसके बाद उसने ये भी एतराफ़ कर लिया कि उसने बच्ची को जो है वो उठाया घर के बाहर से और वो गंदे नाले में ले जाकर उसको फेंक देता है। जो पुलिस के पास एविडेंस हैं, जो पुलिस से हमारी बात हुई है, उन्होंने यही बताया है, CIA ऑर्गेनाइज़ क्राइम की जानिब से बताया गया कि जब ये बच्ची को लेकर जाता है उसकी CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है, और फिर नाले में फेंकने के बाद जब ये खाली हाथ वापस आता है तो उसकी CCTV फुटेज भी वापस आ चुकी है, उनके पास मिल चुकी है पुलिस को। लेकिन सबसे अहम चीज़ यह है कि बच्ची की डेड बॉडी मिलना। कानूनी तौर पर किसी भी मुलजिम को अगर सज़ा दिलवानी हो तो उसने जो जुर्म किया होता है उसके एविडेंस, उसके सबूत होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इस मुलजिम को कोई सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती है कानून जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में नहीं ला सकता। इसके हवाले से जो पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, पुलिस क्या कहती है, वो भी हम आपको आगे चल के दिखाते हैं।
शहर लाहौर में कमसिन बच्चों के अगवा होने के वाक़यात में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हुआ है। कुछ वाक़यात इसमें ऐसे हैं कि जिसमें घर के बाहर से बच्चियों को खेलते हुए ले जाया जाता है और फिर कहीं ना कहीं कत्ल करके फेंक दिया जाता है। इस प्रोग्राम से पहले हमने एक प्रोग्राम किया था बाटापुर के इलाके में भी इतनी उम्र की एक बच्ची को घर के बाहर से मोहल्लेदार जो है वो अगवा करके ले जाता है और उसका गला दबाकर उसकी लाश को एक जंगल में फेंक देता है, जहाँ से जंगली जानवर उसकी लाश को नोच खाते हैं और उसकी हड्डियाँ और सर के बाल पुलिस को मिलते हैं। उसके लवाकिन, उसके भी माँ बाप इसी बात पे बाज़िद होते हैं कि उनकी बच्ची ज़िंदा है, उसे कत्ल नहीं किया गया, जानवरों ने उनकी बच्ची की लाश को नहीं खाया। इस मामले में भी बच्ची के लवाकिन और बच्ची के वालिदैन कहते हैं कि उनकी बच्ची ज़िंदा होगी, लेकिन मुलजिम ने जहाँ पर बच्ची को नाले में फेंकने का एतराफ़ किया, वहाँ पे उसके इर्द गिर्द में रहने वाले लोग जो हैं उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है कि डेड बॉडी क्यों नहीं मिली, उसकी वजह, उसका ख़दशा उन्होंने क्या ज़ाहिर किया है, ये उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। ਸਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕੂਏ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। अब ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਪੈ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਉਦੋਂ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮਲਬਾ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਲਬੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿन ਸਾਨੂੰ जो शक पैंदा हैगा वे कि यह दीवार ਜਿਹੜੇ ना मलबे के थले ना बच्ची आ गई है। जब ये बच्ची उसने बताया ना यहाँ पर फेंक के गया है, तो ये दीवार बन रही थी उस टाइम। ये कन्फर्म नहीं पता कि यहाँ पे फेंक गया है कि नहीं फेंक के गया वो यहाँ पर। तो खौफ तो है, ज़रूर है इस बात का। अब बच्चे डरते ही होंगे, ज़ाहिर बात है, डरने यहाँ पर आने से जाने से माँ बाप में बहुत ज़्यादा खौफ और रास है। तो ये तो ज़रूर है कि इसमें है, बहुत ज़्यादा वारदातें बढ़ रही हैं, तो हुकूमत को चाहिए इस पर नोज़र लेना चाहिए। तो बकाया ये देख लें, आपके सामने है, खौफ है। अहले इलाका क्या कहते हैं आपने सुना, और इनकी बातें सुन के लगता है कि जितने भी ये सर्च करने वाले, सर्च ऑपरेशन करने वाले लोग थे, इन्होंने मुकम्मल तौर पर उस नाले को सर्च नहीं किया। जिन खदशात का इजहार अहले इलाका ने किया उसको भी यकीनन देखा जाना चाहिए। अब हम मौक़िफ़ जानते हैं पुलिस का। यकीनन पुलिस ने भी इसमें काफ़ी कोशिश की और उसके बाद ही इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया। इस मुलजिम को गिरफ़्तार ऑर्गेनाइज़ क्राइम यूनिट उन्होंने किया और उसी ने मुलजिम ने ऑर्गेनाइज़ क्राइम यूनिट की हिरासत में ही इन तमाम बातों का एतराफ़ किया। लेकिन दूसरी जानिब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो मोहम्मद नवीद हैं, उनका ये कहना है कि जितनी भी हमने इन्वेस्टिगेशन की, बहुत सारी टीमें बनाई, बहुत सारी टीमें तश्कील दी और उन्होंने ये ख़दशा ज़ाहिर किया कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि घर से ही कोई ना कोई मुलजिम निकलेगा, क्योंकि मुलजिम की अभी उन्होंने गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई, तो इसलिए वो बरमला उसका इजहार नहीं करते। लेकिन उन्होंने इशारा दिया कि उनके घर से ही बच्ची को अगवा करने वाला मुलजिम निकलेगा और यकीनन ऐसा ही हुआ। वो बच्चा जो पिछले 15 साल से उस घर का मुलाजिम था, उस घर में काम काज करता था, वही बच्ची को वहाँ से उठा कर ले जाता है और नाले में फेंक देता है। इस तफ्तीश के हवाले से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद
क्या कहते हैं, ये हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव केस जिसकी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त इन्वेस्टिगेशन विंग कर रही है। जैसे आपने खुद बताया कि एक तो बच्ची की उम्र 3 साल है, देन 21 डेज़ ऑलरेडी गुजर चुके हैं जब से ये केस रजिस्टर हुआ है और इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब इसमें देखें, अगर मैं आपके साथ डाटा अपना शेयर करूं तो 900 केसेस हमें ऐसे रिपोर्ट हुए जहां पर 1 ईयर से लेकर 15 ईयर तक के बच्चे वो मिसप्लेस हुए। वो कुछ मेजॉरिटी उनमें से ख़ुद घरों को वापस आ गई। 20% उसमें इस तरह के थे जिसमें पुलिस की हेल्प की ज़रूरत पड़ी और वो बच्चे वापस आए। लेकिन ये वाला केस उससे इंटायरली डिफरेंट है। रीज़न बीइंग ये कि अगर ये 3 साल की बच्ची वहाँ से गुम हुई है और ये जितना कंजेस्टेड पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ अगर देखा जाए तो वहाँ से बच्ची का गुम होना इतना आसान नहीं, क्योंकि किसी भी एरिया में अगर कोई स्ट्रेंजर आता है तो वो फ़ौरन से जो हमारे एयर्स हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और हम उसको चेक में रखते हैं कि ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है। ऐसा ऑफेंस कभी भी रैकी के बगैर मुमकिन नहीं है। सेकेंडली, हम इसमें अगर आफ्टर देखें कि क्या इसके जो हैं रिज़ल्ट्स हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो वो भी बड़े अलार्मिंग हमें लगते हैं। इसीलिए हमने इस पर एक अपनी हाई प्रोफाइल टीम जो है वो बनाई, जिसमें हमारे 3 DSPs हैं, 9 इंचार्जेस हैं। हमने उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के इर्द गिर्द तकरीबन 5 किलोमीटर के एरिया को टोटल को हमने सर्च किया। वहाँ पर कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने लोग मिसिंग हैं, उनको हमने डॉक्यूमेंट किया, उनको इंटेरोगेट किया। लाइकवाइज अब हम जो वहाँ मोहल्ले के बिल्कुल इनके करीबी लोग हैं उनको भी हम चेक कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, कोई विद इन फैमिली कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है कि जो इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि ना अभी तक हमें बच्ची के कोई वेयर अबाउट्स पता नहीं चले हैं। हमने इसमें अपनी तमाम टेक्निकल एनालिसिस जो है वो भी स्टार्ट की हुई है। हमने काफ़ी सारे नंबर्स जो हैं उनको हमने ऑब्जर्वेशन पे रखा हुआ है। जो मैंने आपसे बात की थी कि हमने काफ़ी सारे नंबर ऑब्जर्वेशन पे रखे हुए हैं, वो उसका मकसद ये था कि हो सकता है कभी पेरेंट्स को इस तरह की कॉल आ जाती है कि इतना अमाउंट जो है वो आप हमें दें तो हम बच्ची आपके हवाले करेंगे या किडनैप ही आपके हैंड ओवर करेंगे। काफ़ी सारे पेरेंट्स जो है वो इसमें यानी अनविलिंग होते हैं ये वाली चीज़ पुलिस को बताने के लिए। तो हमने इस तरह की अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि इसमें कोई एक्सटॉर्शन डिमांड किया गया। दूसरा, इसमें जो आप कह रहे थे विद इन फैमिली कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, तो वो भी हम चेक कर रहे हैं कि कोई ऐसा जेलसी का फैक्टर तो नहीं है कि जिसकी वजह से बच्ची को पिक किया गया हो कोई करीबी नेबर्स में से या किसी और करीबी जानने वाले में से। वो भी हम देख रहे हैं। हम तमाम पहलुओं पर अपनी बड़ी ही माइन्यूटली एक एक चीज़ को देखकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और डेली बेसिस पर हम उनके कंप्लेनेंट के साथ भी राब्ते में हैं, वहाँ के लोगों के साथ भी राब्ते में हैं, ताकि कोई ऐसा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मज़ीद लोगों में ना पैदा हो और कोई ऐसा इंसिडेंट्स वहाँ पर हुआ है। हमने ये भी देखा है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक किया है कि क्या उस मोहल्ले से इस एज की और कोई बच्ची या छोटे उम्र के बच्चे किडनैप हुए हैं तो उनका क्या स्टेटस है। तो हमें ऐसी कोई चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई। अगर मैं और आप अपने आप को उसके वालिदैन की जगह पे रख के देखें, आधे घंटे के लिए बच्चा गुम हो जाए तो कितना पैनिक होता है। ये तो 21 डेज़ हैं, यकीनन आप ठीक कह रहे हैं कि वो उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, वो चाह रहे होंगे कि जल्द कोई ऐसा क्लू मिले। तो हम इस पर कंप्लेनेंट के साथ ऑन बोर्ड हैं, उन्हें पता है कि इस वक्त हम क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनको हमने हर वक्त इन्फॉर्म रखा हुआ है कि इस पहलू पे इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि घर का जो मुलाजिम है वही 3 साला बच्ची को घर से लेकर जाता है और गंदे नाले में उसको फेंक देता है। ये अब तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है ये बताती है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुलजिम से एतराफ़ करवाने के बाद जब उस जाए वक़ुआ की निशानदेही करती है तो वहाँ पे नाले पे बाकायदा एक बड़े पैमाने पे सर्च किया जाता है, उसको चेक किया जाता है हैवी मशीनरी के साथ कि 3 साल की जो बच्ची और उस सफाक मुलजिम ने उसको नाले में फेंका था उसकी डेड बॉडी मिल जाए। आज के दिन तक जब हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बच्ची की लाश नहीं मिलती, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसकी जो तमाम चीज़ें हैं उसको खुफिया रखा हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन को सीगाए राज में रखा हुआ है। लेकिन ये घर वालों को बता दिया है कि ये मुलजिम हमारी हिरासत में है और उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। और जो बच्चे के लवाहिकीन हैं और जो ख़ासकर बच्ची के माँ बाप हैं
वो अभी भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो बज़िद हैं कि हो सकता है इस मुलजिम ने, क्योंकि इसके ले जाते हुए और बच्ची को वहाँ पे फेंक कर वापस आते हुए जो खाली हाथ होता है, फुटेज भी पुलिस को मिल चुकी है। लेकिन बच्ची के माँ बाप की ये दिली आवाज़ है कि हो सकता है कि बच्ची को इस सफाक मुलजिम ने नाले में ना फेंका हो, किसी को बेच दिया हो, किसी को फ़रोख्त कर दिया हो। लेकिन पुलिस जो है फ़िलहाल जो अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर चुकी है, उसमें सिर्फ यही है कि बच्ची को ले जाने वाला मुलजिम उसको नाले में फेंक देता है, जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाती है और उसकी डेड बॉडी मिलना भी बाकी है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।